हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में जो जो स्टेप्स होते हैं वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। मैंने पहले सारे फीचर्स को हाईलाइट कर दिया है। ये है फर्स्ट फीचर। क्या है बच्चों? फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑफ कोर्स बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, बिना प्लानिंग के आप वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? वो ऑब्जेक्टिव्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, सोशल होते हैं, पर्सनल होते हैं। ठीक है, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज क्या है? आपने जो टारगेट्स बनाए हैं, ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है कि आप एक फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टारगेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो टारगेट्स को एक टाइम बाउंड मैनर में, किसमें? टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड मैनर में अचीव करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। कि भाई हमने कोई प्लान बनाया, ठीक है, मान लीजिए कि हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। कैसा एग्जांपल? कि हमने घूमी घूमी जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है? घूमी घूमी। तो घूमी घूमी के लिए जो प्लानिंग हमने की है उसके लिए डिसाइड किया होगा ना कि भाई 4 दिन या 5 दिन का ट्रिप होगा। ठीक है, तो वो जो दिन हमने डिसाइड किया है 4 days या 5 nights, ठीक है, वो 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 प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, यानी कि प्लानिंग जो होती है टाइम बाउंड होती है, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये मदद करती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज जो होती है, जितने भी आपने प्री डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल है, प्री डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल जितने भी हैं, प्री डिटरमाइन पहले से जो आपने बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, उनमें जो स्टेप्स लगेंगे, यानी उनको अचीव करने के लिए जो जो मेथड्स लगेंगे, उन सारे मेथड्स को हम प्लानिंग के थ्रू ही बना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो भी आपने अपना ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, ठीक है, उसमें जो जो मेथड्स लगेंगे, बहुत सारे मेथड्स लगेंगे, प्रोसीजर्स लगेंगे, स्टेप्स लगेंगे, वो सब प्लानिंग के थ्रू ही मुमकिन है, पॉसिबल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो बच्चों पहला फीचर है कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा फीचर है वो प्राइमरी से प्राइमरी फंक्शन। ऑफ कोर्स प्राइमरी प्लानिंग जो है वो बेसिस है जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन है। ठीक है, वो क्या है? बेसिस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, मैनेजमेंट के कई फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आता है प्लानिंग। सबसे पहले आता है प्लानिंग, यानी कि बिना प्लान किए बाकी के फंक्शंस बेकार है। ठीक है ना? यानी कि जैसे आपने घूमी घूमी जाना है, तो घूमी घूमी जाने से पहले कितना बजट लगेगा, नहीं कहाँ रुकना है, कितने दिन रुकना है, कितना बजट लगेगा, ये सब तो बाद की बात है। पहले तो आपने प्लान करना है कि भाई कैसे सारी चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं? अगर आप कहीं घूमी घूमी का प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो आपने ये पहले ये सोचने लगे आप कि भाई वहां क्या खरीदेंगे। ठीक है, या ये सोचने लगे कि भाई वहां सनसेट होगा कि नहीं। ठीक है, फिर ये सोचने लगे कि भाई हम लोग सुबह कितनी जल्दी उठेंगे। ठीक है, क्या ये सोचने लगे कि अरे यार वहां पे हॉलीडेज होता है कि नहीं। ये सब बात की बात है, पहले प्लानिंग करना जरूरी है कि भाई हमारा ओवरऑल प्लानिंग क्या है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां घूमने जाना, उसके बाद बजट बनाना, ये सारी चीजें, बाकी चीजें सेकेंडरी है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्लानिंग के बाद आते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे? हाँ, आइए इसको मैं ऊपर करता हूँ।
उसके बाद क्या आता है, थर्ड थिंग जो आती है कि जितने मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर उनको प्लानिंग की ही जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? यानी कि सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी उनको हम कैसे अचीव करें। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है बच्चों, आइए तीसरी चीज क्या है, तीसरा फीचर है हमारा प्लानिंग इज परवेसिव। अब ये कैसे, आइए देखते हैं। थर्ड फीचर, परवेसिव का मतलब व्याप्त। मतलब मैं आपको बताऊं बच्चों कि प्लानिंग हर जगह है। आप घूमने जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, हर चीज में प्लानिंग होती है। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्लानिंग ये जरूरत होती है, रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब स्मॉल, मीडियम, ठीक है, लार्ज, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की साइज होती है उनके टर्नओवर के बेसिस पे। जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, फिर उसके बाद मीडियम लेवल की कंपनी होती है, फिर स्मॉल लेवल की, मतलब 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है जिनका। तो ऐसे हर तरह के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब में प्लानिंग की जरूरत होती है। ठीक है, उसी तरीके से प्लानिंग जो है इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। रिक्वायर्ड at all levels of management, all levels of management। तो आप बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट का लेवल है, टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मीडियम लेवल, सारे लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे टॉप लेवल जो होता है बच्चों, टॉप लेवल वो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग एज ए होल लेता है। मतलब कि ओवरऑल प्लानिंग बताता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को यहां जाना है, ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, जैसे हमारा लास्ट एग्जांपल था ना, 20% सेल बढ़ानी है, 20% सेल, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो 20% सेल बढ़ानी है, तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने इसकी प्लानिंग ले ली। ठीक है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, 20% सेल बनाने के लिए डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेगा कि भाई किन किन लोगों की जरूरत है, कैसे कैसे होगा, टीम्स बनाएगा वो, टीम ए बी सी, ठीक है, फिर टारगेट्स बनाएगा। इस तरह की मिडिल लेवल की प्लानिंग है। फिर जो लोअर लेवल है सबसे नीचे, वो डे टू डे प्लानिंग करेंगे। ठीक है, डे टू डे, यानी कि पहले टॉप लेवल, ठीक है, फिर मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल, ये सब प्लानिंग करेंगे। ये कैसे प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, ठीक है, ये क्या प्लानिंग करेगा, ये डिपार्टमेंट प्लानिंग करेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट प्लानिंग, डिपार्टमेंट प्लानिंग। और जो लास्ट है, लोअर लेवल है, वो करेगा डे टू डे प्लानिंग। क्या करेगा, डे टू डे प्लानिंग। ठीक है, यानी कि हर दिन के हमारे टारगेट्स क्या हैं उसकी प्लानिंग करेगा। तो इस तरह बच्चों क्या होता है, प्लानिंग इज परवेसिव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारा फीचर है वो है प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे बच्चों, प्लानिंग जो होता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, नेवर एंडिंग प्रोसेस। कैसे, मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बनाया, ठीक, आपने कोई प्लान बनाया कि भाई मुझे 20% सेल अचीव करनी है। ठीक, अब 20% सेल, आइए इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। नीचे आपने एक प्लान बनाया कि आपको 20% सेल अचीव करनी है। अब इस 20% सेल अचीव करने के लिए आपने प्लानिंग की, ठीक है, कि भाई मार्केट कैसा है, सब कुछ स्टडी किया और आपने एक मेथड निकाला, एक मेथड कि भाई इस तरीके से हमने करना है, हमें 20% सेल मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, उसे फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से शॉर्टकम्स जो है, जो जो कमियां हैं वो निकाल रहे हैं। तो जब ये मेथड आपने अप्लाई किया
तो आपने मान लीजिए प्लानिंग की 1 ईयर की, 1 ईयर की प्लानिंग की, सॉरी 1 ईयर की प्लानिंग की। जब 1 साल बीतने वाला था तो आपने फिर देखा कि 20% अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद आपने इस मेथड में जो कमियां थी उसको निकाला, जो अच्छाइयां थी उसको निकाला, और फिर 1 साल कंप्लीट होने के बाद फिर प्लानिंग की। एक प्लान खत्म हुआ तो दूसरी प्लानिंग आपने स्टार्ट की। अगर अचीव नहीं हुआ 20% से तो क्या कमी रहेगी उसको फिर से देखा, फिर दूसरा मेथड अपनाया, फिर एक प्लानिंग कर दी। अगर अचीव हो गया तो दूसरा प्लान बनाया कि हम 30% से। इसलिए नेवर एंडिंग प्रोसेस है बच्चों। क्या है? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। समझ रहे मेरी बात? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समझ रहे हैं? यहां पे लिखा है, चौथा फीचर है। हाँ, आइए 5वें फीचर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है 5वां फीचर? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या होता है बच्चों? फ्यूचरिस्टिक होता है। बच्चों हम सबको ही पता है कि प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए कि आज है 1 अप्रैल 2023 है, ठीक है। हमने कोई प्लानिंग की, हमने प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट की। कब के लिए? 31 मार्च तक के लिए, 31 मार्च 2024 तक के लिए। हमने प्लानिंग की 1 अप्रैल को, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। तो प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। क्या है? फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हमें एडवांस में ही सोचना है, कि एडवांस में ही क्या? थिंकिंग इन एडवांस। थिंकिंग इन एडवांस। क्या चीज थिंक करना? व्हाट टू डू, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में था, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, whom and when it is to be done, it is to be done, ठीक है। तो थिंकिंग यानी एडवांस में सोचना कि कैसे चीजें होगी। समझ रहे बच्चों? चूंकि फ्यूचरिस्टिक है ये, हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं। हमें हर चीज सोचनी होती है बच्चों, जैसे कि आगे का कंडीशन कैसा होगा, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा होगा, सोशल कंडीशन क्या होगा, सारी चीजों को सोचना होता है। इसीलिए प्लानिंग को हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप मान लीजिए कि 1 अप्रैल को प्लानिंग करते हैं कि भाई हमने 20% सेल बढ़ानी है, तो 20% सेल बढ़ाने के लिए कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव बढ़ाने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ मार्केट, नए मार्केट बनाने पड़ेंगे, पुराने मार्केट पे ही काम चलेगा, बजट क्या होगा, सेल्स बजट क्या होगा, ठीक, एडवर्टाइजमेंट बजट क्या होगा, ये सब पहले ही बन जाता है। ठीक है, इसलिए प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। वो है फीचर प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स लास्ट फीचर है बच्चों। प्लानिंग के लिए ना आपको सबसे जरूरी है इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट की। किसकी? इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। बच्चों देखिए, प्लानिंग है वो एक कॉस्टली अफेयर है, यानी कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट की टीम होती है, वो बहुत पढ़ी लिखी होती है बच्चों। तो इसके लिए ये इमेजिन कर पाना, ये सोच पाना कि हमारा अगले साल का पूरा ओवरऑल कंडीशन कैसा होगा। हम इस मान लीजिए हमारा एग्जांपल, हमारा टारगेट है 20% सेल बढ़ाना, तो 20% सेल बढ़ाने के लिए इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये चीजें हम करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। उसके साथ जजमेंट, जज करना चीजों को कि भाई नहीं, ऐसे करने पे ऐसे ही होगा। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत जरूरी है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप एक प्लानिंग कर पाए, एक सटीक प्लानिंग कर पाए। ठीक है, समझ रहे बच्चों? इसके लिए हमें लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लॉजिकल एंड
सिस्टमैटिक थिंकिंग। बच्चों प्लानिंग कोई गेस वर्क नहीं है कि गेस कर लिया कि भाई ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। इसके लिए लॉजिक होना चाहिए कि भाई आप कैसे बोल रहे हैं कि ये 20% सेल बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास लॉजिक होनी चाहिए या कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए कि भाई इस बेसिस पे लास्ट ईयर ऐसे किया था, इस ईयर मैंने ये सर्वे किया है, इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ 20% सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें बच्चों बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मैनेजर्स नीड टू डिवोट कंसिडरेबल टाइम। मैनेजर्स need to devote considerable time यानी इसमें टाइम लगता है बच्चों का अच्छा खासा। समझ रहे हैं? तो बच्चों ये 6 फीचर्स हैं, 6 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला क्या है? प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव। फोर्थ इज प्लानिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, फिफ्थ इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक एंड सिक्स इज प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग को हमने कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है बच्चों अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।